हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और अभी टाइम हो रहा है 12:30, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैंने अभी दाल चढ़ाई है, चावल एक तरफ चढ़ा दिया। वो चावल मतलब लगभग बन गया है, दाल भी लगभग बन गई है। तो मैं अभी बैठी हूँ आपको सामान दिखाने के लिए। मैंने कल कुछ किचन का सामान मंगाया था, जिसमें से दाल चावल तो मेरा आ गया था। वो तो इकट्ठा ही आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम राइस जो है ना, सॉरी दाल चावल कह रही हूँ, आटा आटा हम ज़्यादातर पिसवाते हैं, गेहूँ, क्योंकि गेहूँ आ जाता है तो उसका हम आटा पिसवा लेते हैं, इसलिए रेडीमेड बहुत कम ही लेते हैं। और चावल इकट्ठा मंगा लेते हैं। तो चावल और आटा तो था ही, तो कुछ चीज़ें किचन में थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। तो मैंने सोचा सारे सामान इनको मैंने लिस्ट बना के दे दिया था। तो ये कल रात में लेकर आए थे, क्योंकि होली आ जाएगी। तो क्या क्या लेकर आई थी, मैं आपको लेकर आए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये दो किलो सर्फ का पैकेट, ये रहा। मैंने सोचा आपको दिखा के फिर लगा देती हूँ, जिसकी जहाँ जगह है वहाँ पे मैं इसको फिट कर दूँगी। एक हैंड वॉश, एक हल्दी का पैकेट, और अरहर की 2 किलो दाल, क्योंकि अरहर की दाल पड़ी हुई थी। तो 2 किलो दाल अरहर की, एक पैकेट का है, 2 किलो अरहर की दाल। और 1 किलो ये क्या बोलते हैं इसको, मूंग छिलके वाली, ये खिचड़ी के लिए जिसकी भदरी बनती है, भदरी बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, हम लोग तो भदरी बोलते हैं। तो 1 किलो ये, और चने भी पड़े हुए थे तो मैंने आधे किलो ही चने मंगाए, काले वाले जो चने होते हैं। और 3 रिफाइंड के पैकेट, 3 रिफाइंड, क्योंकि रिफाइंड भी पड़ा हुआ था, बीच में मैंने मंगाया था रिफाइंड और सरसों, तो वो भी है। तो 3 किलो मैंने रिफाइंड मंगाई। और आधी किलो सूजी, क्योंकि सूजी भी है, सूजी मंगा ली थी। और 1 किलो मैदा मंगाया था, मैदा फट गया है तो उसको मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि होली आ रही है, गुजिया तो बनेगी। तो आधा किलो मैदा पड़ा हुआ था, 1 किलो मंगा लिया। और ये सूजी मंगा ली, सिर्फ गुजिया बनाऊंगी, बाकी नमक पारे वगैरह बाहर से मंगा लूँगी, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि इतना सारी चीज़ें बना लूँ। और एक धनिया पाउडर का पैकेट, एक मिर्च का पैकेट, जीरे का पैकेट, क्योंकि ये भी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई हैं। और मूंगफली के 2 पैकेट मूंगफली। छोले भी पड़े हुए थे, इसलिए मैंने आधे किलो छोले मंगाए। क्योंकि क्या होता है, आप एक्स्ट्रा चीज़ें मंगा लो, और फिर आप, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ छोले बन रहे हैं, फिर ना उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। और आजकल तो बहुत ही जल्दी छोटे छोटे ब्लैक से होते हैं ना, वो पड़ जाते हैं। कि मेरे साथ हो चुका, फिर सबको फेंको, कोई खाएगा नहीं ना, हम बनाएंगे। तो उस हिसाब से ही मैं सामान मंगाती हूँ। और चाय पत्ती रेड लेबल, लेकिन ये कह रहे थे मैं इसे चेंज करूँगा, ताजमहल में एक ताजा का पैकेट। और काजू का पैकेट, बादाम है, बादाम मैंने मंगा लिया था पहले ही, काजू नहीं था, तो एक काजू का पैकेट मंगाया मैंने। ऐसे बिस्किट के 4 पैकेट मंगाए, जिसमें से 2 खुल चुके हैं। ये सब चीज़ें तो चाय के साथ चल जाती है। एक बिस्किट का पैकेट, मिर्च के 2 पैकेट आए हुए हैं, शायद पता नहीं कितनी मिर्च खाएंगे ये पतिदेव मेरे। और ये कॉफ़ी मैंने मंगाई थी दूसरी, आजकल वैसी बनी बनाई कॉफ़ी आ रही है ना, फेंटने वाली, जो फिटी फिटाई होती है, बस उसे आपको गर्म दूध करके इसमें डालना है और कुछ भी नहीं डालना रहता है। वो ऑनलाइन मैंने एक बार मंगाई थी, शॉप पे भी मिल जाती है, लेकिन आते ही ख़त्म हो जाती है। तो वो तो इन्हें मिली नहीं, तो ये उठा लाए, ये मुझे पसंद नहीं है, अब यही पियेंगे। तो ये लेकर आए। और पूजा की बत्तियाँ मंगाई थी मैंने, बत्तियों के पैकेट, धूप बत्ती भी थी ना, मैंने धूप बत्ती आपको दिखाई थी तो भूल भी गई। ये 2 पैकेट मैंने ऐसे वाले मंगाए हैं। और 1 पैकेट मैंने ये वाला मंगाया है। एंड जब धूप बत्ती कहाँ गई, वो वाली जो अंकल ने दी थी। अब ये सारा सामान ना मुझे लगाना है, क्योंकि लगाना भी एक बहुत बड़ा काम है। फिर मुझे होली की तैयारी करनी है, गुजिया बनानी है। गुजिया तो मैं 16 तारीख को बनाऊँगी, 17 की जलने वाली होली है ना, जलाने वाली,
तो मैं ना वैसे ही अब मैंने इसको बैग में कर दी थी। एंजल इस बेटा ये बैग सीधा करो, इसमें करना ही। हाँ, ये वाली धूपबत्ती मैंने दिखाई थी आपको, ये उन्हीं ने दुकान वाले भैया ने दी है, इनको एक ही दी है। कह रहे हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो पहले आप चेक कर लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो ले जाना। क्योंकि मुझे धूप बत्तियों का तो वैसे भी बहुत शौक़ है, मैं तो वैसे भी मंगाती रहती हूँ ऑनलाइन भी धूप बत्ती, तरह तरह की धूप बत्ती, इसमें खुशबू बहुत अच्छी हो। तो देखती हूँ आज शाम को इसको जला के देखूँगी, अगर अच्छी लगी तो मैं और मंगा लूँगी। तो ये सामान, क्योंकि किचन का सामान कभी भी कहते हैं ना, किचन का सामान हमेशा आता ही रहता है। कभी भी ये लगता है कि कभी इस चीज़ की ज़रूरत है, कभी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझसे यही कह रहे थे कि इकट्ठा मंगा लो। बाकी सामान लगभग पड़ा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा मैंने करके मंगा लिया। अब निश्चिंत हो गए। तो खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे एंजल कर रही है लंच अपना, दाल चावल, और इसने देखिए कैसे कर रही है। एक चेयर पे इसने अपनी प्लेट लगा रखी है, उस पर चादर बिछा रखी है, और ये अपना लंच यहाँ पे फिनिश कर रही है। और टिन को मैं दिखा देती हूँ, टिन सो रही हैं। आज टिन 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठने के बाद ये मैडम आज 12 बजे ही सो गई। ये देखिए सो रही हैं, फ़ैन चल रहा है। इनको नहला दिया था मैंने, नहाते ही ये सो गई थी। और चलिए मैंने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद इतना आलस आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है क्या करूं। गैस साफ़ करनी है मुझे, सोचें गैस साफ़ ही कर दूं, दाल जो बची है उसे खाली कर दूं, फिर मेरी हेल्पर भी आ जाएगी। और ये पतिदेव सब्जी में गोभी, कल की सब्जी आई हुई है, गोभी है, मटर है और चुकंदर है। चुकंदर उधर टेबल, पहले मैं चुकंदर ही बनाने वाली थी, लेकिन मुझे ना चुकंदर की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इनको अच्छी लगती है। तो मैं अब शाम को सोच रही हूँ, शाम को चुकंदर की सब्ज़ी बना लो। गैस देखिए कितनी गंदी हो रखी है, तो गैस क्लीन कर दूँगी। वैसे वो भी क्लीन कर देती है दोबारा, लेकिन कुछ हद तक मैं खुद भी काम कर लेती हूँ, तो उन्हें बर्डन ना लगे, उन्हें भी ये ना लगे कि हर काम हमसे ही कराते हैं। तो दाल बची हुई है इतनी, टिन को मैं दाल बहुत अच्छी फ्राई की थी मैंने, तो ये दाल है। टिन को दाल चावल खिलाऊँगी। इसे मैं दूसरे बर्तन में खाली कर देती हूँ। कढ़ाई देख लीजिए मेरी कितनी सुंदर है, बहुत पुरानी कढ़ाई है। अच्छा बना है। एंजल ने ना बहुत अच्छी एक ड्राइंग क्या क्या बोलते हैं इसको, ये जो कल परसों मैं आपको दिखा रही थी ना, एक पेपर लेके आई थी, ये देखिए पॉट सा बनाया है कटिंग करके, कितना प्यारा लग रहा है। बस थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आई है एंजल, जैसे ये है ना, 1 मिनट पकड़ो नहीं तो वो हो जाएगा मुझसे। ये है, इसकी कटिंग मैं कर दूँगी हल्की सी ना, ये वाली, ये एंजल ने बनाया है। देखा तो कलर निकल नहीं आ रहा, हाँ लाइट कर लेगा ना शीट, सुंदर लग रहा है। मेहनत की है लड़की ने आज, हाथ भी कलर कर लिए हैं। ला ऐसे दिखाओ, लव फ्रेंड, सॉरी ऐसे करके दिखाओ। ये एंजल ने बनाया है, बस थोड़ी सी ये साइड की जो किनारी है ना, इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी आनी है, बाकी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बनाओ फिर अच्छे बना लोगी। लो पॉप्स को दिखाना जब आएंगे। हैं? हाँ, तो ये देखिए क्या कर रही, कटिंग कर करके, तब से मैं सो क्या रही थी, लेटी हुई थी। ये अपना डाइनिंग टेबल पे बैठ के यही कर रही। मैं लेट गई थी, टिन सो ही रही है तब से, बहुत देर से सो रही है टिन। ठंड लग रही है घर के अंदर, पता नहीं क्यों। बेटा ग्लू ना अच्छे से रख देना, और टिन के उठने से पहले रख देना, नहीं तो वो पीछे पड़ जाएगी। छुपा देना तुरंत सारी चीज़ें, और जितने ये कागज़ कटिंग किए ना, सब डस्टबिन में डालना उठा के। जबकि मैं इसको कटिंग वटिंग के लिए मना करती हूँ, क्योंकि कटिंग करके मुझे लगता है इतना फैलाती है, लेकिन ठीक है, बच्चों को कितना थोड़ा सीखेंगे। यही तरह मैं जा रही हूँ चाय बनाने अपने लिए।
लेट गई थी, नींद नहीं आ रही है, लेट ही हुई थी। चेहरा अजीब से होता जा रहा है। चलिए चाय बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। हो सके तो मैं नाइट ब्लॉग बनाऊँगी आज, देखती हूँ, कोशिश करूँगी, क्योंकि हस्बैंड के साथ ब्लॉग नहीं आ पा रहा है मेरा 3-4 दिन से, 2-3 बार से नहीं आ पा रहा है शायद, क्योंकि आजकल ये बहुत बिज़ी रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहे हैं, 11 साढ़े 11 ऐसे आते हैं। तो आज ये वाला ब्लॉग तो अभी चला जाएगा थोड़ी देर में, तो जो नाइट का बनाऊँगी वो कल जाएगा। तो नाइट ब्लॉग बनाऊँगी, शुरू कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो दूसरा ही ब्लॉग बनेगा जो मेरा स्टार्ट होगा आज रात में। हाँ हाँ ठीक है, हो गई, गुड, वेरी गुड, ठीक है, नींद आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।